अब हम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को टेट्रापोडा क्यों बोलते हैं? टेट्रा मीन्स क्या होता है बेटा? टेट्रा मीन्स 4। टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4 एंड पोडा मीन्स योर अपेंडेजेस। इनके पास क्या होते हैं बेटा? 4 लेग्स होते हैं। देखो कुछ जो आपके एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, मैमल्स है, कुछ ने अपने जो 4 लिम्स और हिंड लिम्स है इन्होंने अपने आप को क्या करा है? मॉडिफाई करा है। सपोज जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ने किसने मॉडिफाई करा है? अपने विंग्स में। जो आपके रेप्टाइल्स हैं उन्होंने किसमें मॉडिफिकेशन करा बेटा? आपका क्रीपिंग में, क्रॉलिंग में। ठीक है, इनके पास जो 4 अपेंडेजेस थे वो डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन शो करते हैं। किसी में फ्लाइंग में काम करते हैं, किसी में क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग में काम करते हैं, किसी में वॉकिंग में काम करते हैं, डिफरेंट टाइप से। ठीक है बेटा, हमने ये पूरा चार्ट बनाया है। ये चार्ट में इस मैक्सिमम आपके ना जितने भी कैरेक्टर्स है वो कवर हो जाएंगे एंड देन फिर हम 1 बाय 1 एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे सो दैट जो भी हमारे यहाँ पर कैरेक्टर रह गए हैं वो उसमें कवर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ये चार्ट बेटा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें थोड़ा मेरा ऐसा हो रहा है, खिच हो गया है, तो आप लोग नीट एंड क्लीन बनाना। एंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको डिक्टेट करूंगी, तो आप वहाँ पर वर्ड मार्क कर लेना। पहला कैरेक्टर है हमारा एक्सोस्केलेटन। आप लोगों को पता है एक्सोस्केलेटन क्या होता है और एंडोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है बेटा जो बाहर से हमें प्रोटेक्शन शो करता है। ठीक है, एम्फीबियंस का आपने फ्रॉग देखा है? फ्रॉग की स्किन कैसी होती है? बहुत ही स्लाइमी लेयर होती है। जैसे अगर किसी का मेंढक के ऊपर पैर पड़ा होगा तो चप सी आवाज आती है ना, बहुत ही स्लाइम लेयर का होता है। जैसे स्लाइम से बच्चे नहीं खेलते वैसा स्लाइमी सा होता है। ठीक है, जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं जैसे आपके स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई, कभी कोशिश करिए छिपकली को हाथ लगाने की। अगर लगा, लड़कियां तो स्पेशली ऐसे खौफ होता है हमें तो छिपकलियों से, वो क्या देख लिया। तो स्किन ना बड़ी रफ होती है, स्क्विड्स होते हैं उनके ऊपर। ड्राई कॉर्निफाइड हो गए, इनका एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है बेटा। कैसा होता है? ड्राई होता है, कॉर्निफाइड होता है, हार्ड होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एव्स में बेटा क्या होते हैं? प्रेजेंट होगा। एव्स में क्या होगा? एक्सोस्केलेटन के लिए फेदर्स होंगे आपके और क्या होंगे? क्लॉज। क्लॉज देखे ना पे पंजे, वो। मैमल्स में क्या होगा बेटा? यू नो ना हमारे पास क्या है? हेयर्स हैं, नेल्स हैं, आपने बियर्स वगैरह भी देखे। क्या है? हेयर्स, नेल्स क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं। स्कल में मैंने आपको बताया था ना डाइकॉन्डाइलिक एंड मोनोकॉन्डाइलिक। मोनोकॉन्डाइल मतलब आपका स्कल एक ही ऑसिपिटल से ज्वाइन होगा एंड डाइकॉन्डाइलिक में आपका स्कल 2 ऑसिपिटल से ज्वाइन होगा। ठीक है, एम्फीबियंस कैसे होते हैं बेटा? डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। आपके रेप्टाइल्स और एव्स कैसे होते हैं बेटा? मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं। और आपका मैमल्स कैसा होता है बेटा? डाइकॉन्डाइलिक। अमाइनॉन फ्लूइड पढ़ा था ना हमने क्या बोला था? जिनके पास अमाइनॉन फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनअमाइनॉइड्स। और जिनके पास प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अमनाइड्स। और मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जिनके पास अगर अमनायोटिक फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा तो उनके पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे बेटा? 10। याद है ना, मैंने बोला था ना, सीधा याद कर लो। जिनके पास अमनायन फ्लूइड नहीं प्रेजेंट उनके पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे बेटा? 10। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स इन देखो ये कैसा है? अमनायन, एम्फीबियंस, अमाइनॉइड्स होते हैं बेटा। ये रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स आपके कैसे होते हैं? अमाइनॉइड्स होते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स ऑब्वियस सी बात है अनअमाइनॉइड्स है तो कैसे होंगे बेटा? 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होंगे। आपके रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स कैसे होंगे? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स दे हैव। रेस्पिरेशन में बेटा जो एम्फीबियंस होता है ये ना हाइबरनेशन में भी जाते हैं। ठीक है, हाइबरनेशन के टाइम पे बेटा ये अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, तो एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी शो करते हैं। इनके पास बकोफेरिंग्स भी होते हैं, इनके पास गिल्स भी होते हैं बेटा, इनके पास लंग्स भी होते हैं। ठीक है, सारे टाइप की यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। दे हैव स्किन, स्किन से मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेंगे। दे हैव बकोफेरिंग्स, दे हैव गिल्स, दे हैव लंग्स। बेटा रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के पास क्या होते हैं? लंग्स। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हम एव्स में देखेंगे सबसे एफिशिएंट, सबसे अच्छा वाला जो रेस्पिरेशन वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसके पास होता है बेटा? एव्स के पास होता है, बिकॉज एव्स के पास ना एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, सबसे एफिशिएंट वाला रेस्पिरेशन वाला सिस्टम किसके पास होता है बेटा? एव्स के पास होता है। सर्कुलेशन में बेटा इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो इनकी सर्कुलेशन कैसी होती है? मिक्स्ड सर्कुलेशन। देखो बेटा हम पढ़ते हैं ना 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। आपको पता है मैमल्स कैसे होते हैं बेटा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में भी हम पढ़ते हैं कि वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट जो आपका क्रोकोडाइल होता है वो कैसा होता है बेटा? एक्सेप्शन में आता है ना, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक और बात बेटा, मिक्स सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, ये क्या चीज होती है? मिक्स सर्कुलेशन में क्या होता है? एक आपके पास लेफ्ट एट्रिया होती है, एक आपके पास राइट एट्रिया होती है, एक में और एक आपके पास क्या होती है बेटा? वेंट्रिकल होती है। एक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, बट वो बेटा ओवरऑल आके कहाँ मिक्स हो रहा है? आपके वेंट्रिकल में मिक्स हो रहा है ना, तो सारा का सारा ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड वाला भी, ऑक्सीजनेटेड वाला भी क्या हो गया बेटा? मिक्स्ड हो गया ना, तो इससे बेटा हम क्या बोलते हैं? मिक्स सर्कुलेशन। तो देखो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड है,
क्रोकोडाइल आपका एक्सेप्शन होगा, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। आपके एप और आपका मैमल्स कैसा होगा बेटा, 4 चैम्बर्ड होते हैं। और सर्कुलेशन कैसी होती है बेटा, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन में इनके पास मैंने आपको बताया था मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी के बारे में। तो मीजोनेफ्रिक किडनी किसके बारे पास होती है, एम्फीबियंस के बाद, और मेटानेफ्रिक किडनी किसके पास होती है, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। तीनों के पास कैसी किडनी है बेटा, मेटानेफ्रिक। एंड मीजोनेफ्रिक किडनी किसके पास है बेटा, एम्फीबियंस के पास। देखो, एक हमारे पास होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक होता है हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम। अब मैम यार ये पोर्टल सिस्टम क्या है, आप क्या बता रहे हैं? तो देखो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। पोर्टल सिस्टम क्या होता है, अब अपना हार्ट है ना, कनेक्टेड है टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, सर्कुलेशन हो रहा है। तो बेटा पोर्टल सिस्टम इज नथिंग, 2 ऑर्गन के बीच में एक स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है, जिससे ब्लड का क्या हो रहा होता है बेटा, सर्कुलेशन हो रहा होता है। क्लियर? 2 ऑर्गन के बीच में स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है जो आपका पोर्टल सिस्टम बनाती है। अब बेटा आपका दिया हुआ है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल हम किससे सिग्निफाई करते हैं बेटा, किडनी। किडनी का पोर्टल सिस्टम किससे हो रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। ठीक है, किडनी का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बेटा किससे बना, हेपेटिक मीन्स बेटा लीवर। लीवर का किसके थ्रू बनता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। हाइपोफाइजिल बोला हुआ है, हाइपोफाइजिल आपको हाइपोफाइजिल याद है बेटा किसके लिए यूज करते हैं, पिट्यूटरी के लिए, है ना। एंटीरियोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस हम यूज करते हैं ना। तो हाइपोफाइजिल का किसके साथ कनेक्शन होगा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड का किसके साथ होगा, हाइपोथैलेमस के साथ। होप आपको ये तीनों पोर्टल सिस्टम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। किडनी लोअर पार्ट विच इज योर रीनल पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल आपका लीवर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और हाइपोफाइजिल आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका हाइपोथैलेमस। सिर्फ हमें इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट देखना है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम में एम्फीबियंस के पास प्रेजेंट होगा, रेप्टाइल्स के पास एब्सेंट होगा, एव्स के पास एब्सेंट होगा, मैमल्स के पास एब्सेंट होगा। फिर आपको याद करना बहुत ईजी है, हेपेटिक और हाइपोफाइजिल चारों क्लासेस में प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। बॉडी टेम्परेचर में दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड कौन होता है बेटा, जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, कोल्ड ब्लडेड, या हम उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीक्लोथर्मल। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं बेटा, दे आर एबल टू मेंटेन देयर टेम्परेचर। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, होम्योथर्मल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एम्फीबियंस शो बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स शो बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये ओवीपेरस होते हैं या वीवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस कौन होता है, जो एग लेइंग होता है। वीवीपेरस क्या होते हैं, जो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। क्लियर बेटा? ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एव्स आपके कैसे होते हैं बेटा, ओवीपेरस, एग लेइंग, एंड आपके मैमल्स क्या होते हैं बेटा, वीवीपेरस। दे आर, यहाँ पर लिख देती हूँ, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। क्लियर? ये ऐसी नीट एंड क्लीन टेबल अपनी कॉपीज में बनानी है, सो डेट जब नीट के टाइम पर बैठो ना तो एक क्विक रिवीजन हो जाए टेट्रापोडा के लिए। एंड मोस्टली बेटा आपके सारे कैरेक्टर इस टेबल में कवर हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल्स तो बेटा आपको बाय हार्ट याद होने ही चाहिए। और ये टेबल प्लीज बहुत अच्छे से बनाना, बहुत अच्छे से, तो डेट तुम्हें एकदम कोई कंफ्यूजन ना रहे लास्ट टाइम में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एक्सोस्केलेटन समझ में आया बेटा क्या क्या होता है, स्कल, डाइकॉन्डाइलिक, और ये कैसे होते हैं, डाइकॉन्डाइलिक आपके कौन से होते हैं, सिर्फ एम्फीबियंस और मैमल्स। रेप्टाइल्स और ये कैसे थे, मोनोकॉन्डाइलिक। तो एमनियन में हमने पढ़ा जिनके पास एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता उसे क्या बोल देते हैं कि उनके पास क्रेनियल नर्व कैसे होंगे, 10 पेयर। यहाँ पर भी हमें याद हो गया। रेस्पिरेशन में हमने एक के पास क्या देखा, स्किन, बको, फेरिंक्स, गिल और लंग्स थे। बाकी सबके पास क्या थे, लंग्स थे। सर्कुलेशन में हमने 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड पढ़ा। 3 चैम्बर्ड में हमने देखा कि मिक्स सर्कुलेशन होगा, 4 चैम्बर्ड वाले में डबल सर्कुलेशन होगा। मैंने आपको पोर्टल सिस्टम बता दिए, वो भी हम पढ़ेंगे पूरा। जब हम पोर्टल सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे, सर्कुलेशन वाला, वहाँ पर हम आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको, बट अभी मैंने आपको फिर भी बता दिया है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पता चल गया कि होम्योथर्मल कौन होते हैं और पॉलीक्लोथर्मल कौन होते हैं। क्लियर बेटा? फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अब हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारी क्लास दे रखी है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है, ये कैसी लाइफ शो करते हैं, अपनी ड्यूअल लाइफ शो करते हैं। एम्फीबिया क्या होते हैं बेटा, जो ड्यूअल लाइफ शो करते हैं, जो वाटर पे भी लाइफ शो करते हैं बेटा, और जो लैंड पे भी रह सकते हैं। जो वाटर पे भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं, जो ड्यूअल लाइफ शो करते हैं।
देखो लिखा हुआ है एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मतलब क्या हो गया बेटा डियो, बायोस मतलब क्या हो गया आपका लाइफ, ठीक है। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक वाटर एज वेल एज टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल कौन होता है बेटा, धरती पे रहने वाले हैबिटेट्स। यहाँ इनके हैबिटेट्स की बात हो गई। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, कुछ के पास कैसे होते हैं 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी किसमें डिविजिबल होती है बेटा, हेड में और ट्रंक में। टेल किसी के पास प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। देखो बेटा जो आपका ये सैलमेंडर है इसके पास टेल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके पास टेल क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। क्या लिखा हुआ है, टेल कुछ में प्रेजेंट हो भी सकती है और कुछ में नहीं हो भी सकते। मैंने आपको जिसके पास टेल है उसके एग्जाम्पल भी बताया यहाँ पर। दी एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, मैंने आपको बताया था ना इनकी स्किन कैसी है, बहुत ही मॉइस्ट स्लाइमी लेयर, उसके ऊपर कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं होते। क्या लिखा है, द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। द आईज हैव आईलिड्स, आपने देखा ना मेंढक कितनी बड़ी बड़ी आंखें होती है, वो क्या होती है बेटा उसकी आईलिड्स होती है। और टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, इनके पास बेटा कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। इनके पास हमारे जैसे ईयर पिन्ना नहीं है ब्यूटीफुल वाले, इनके पास सिर्फ क्या है बेटा टिम्पैनम मेम्ब्रेन है जो क्या रिप्रेजेंट करती है आपकी ईयर। आपने किसी देखा है किसी भी फ्रॉग वगैरह को कि उसकी कान ऐसे लगे हुए हैं, सोचो कितना फनी लगेगा। सिर्फ जो ईयर पिना होते हैं एक्सटर्नल ईयर पिना, वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, मैमल्स का, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोइका एंड यू आर माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। एज आई टोल्ड यू क्लोइका क्या होता है, क्लोइका इज अ सिंगल ओपनिंग जो किसको लीड करते हैं, एलिमेंट्री को, यूरिनरी ट्रैक्ट को और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को। और मैंने वहाँ आपको एग्जाम्पल बताया भी था कि जो फ्रॉग होता है वो क्या है, उसके पास कौन सी ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, क्लोइका की, ठीक है। विच ओपन इनटू द एक्सटीरियर, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा अभी मैंने आपको लिखवाया, गिल्स होता है, लंग्स होता है और स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करता है ड्यूरिंग देयर हाइबरनेशन में जब जाता है। हार्ट कैसा था बेटा इसका, 3 चैम्बर था। ऑब्वियसली 2 क्या थे, ऑरिकल्स थे और एक क्या है आपका वेंट्रिकल है। ये कैसे एनिमल्स थे, हमने अपनी पूरी टेबल में लिखा है अभी, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सेक्सेस कैसे होते हैं बेटा, इसमें सेपरेट होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी है बेटा, एक्सटर्नल है, ये भी हमने अपनी टेबल में मेंशन करा है। दे आर ओवीपैरस, कैसे होते हैं बेटा, ये ओवीपैरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसी होती है बेटा इनकी, इनडायरेक्ट। आपने देखा है ना फ्रॉग क्या करता है, टैडपोल वाली स्टेज को क्रॉस करके जाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। ये वाला बेटा मार्क कर लेना, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर एग्जाम्पल। बफो मतलब टॉड, राना फ्रॉग को बोलते हैं, हाइला आपका ट्री फ्रॉग हो गया, सैलेमेंडर बेटा आपका कौन हो गया, सैलेमेंडर बोलते हैं। ये क्या होती है, टेल इसमें प्रेजेंट होती है। आपका इकाइटोफाइसिस होता है, ये कैसा है, लिम्बलेस एम्फीबिया है। कैसा है बेटा, लिम्बलेस एम्फीबिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि लिम्बलेस कौन सा है आपका, इकाइटोफिस है आपका, कौन सा है बेटा, लिम्बलेस। और सैलेमेंडर कैसा है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, आपकी टेल प्रेजेंट है। क्लियर। सो देखो अभी हमने बात करी एम्फीबियंस के बारे में। नाउ वी स्टार्ट टॉक अबाउट दी रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये जो क्रॉलिंग करते हैं और क्रिपिंग करते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या पड़ा, रेप्टाइला, ठीक है, जिसे हम रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब एनसीईआरटी वाली लाइंस वही हम पढ़ेंगे क्योंकि बिकॉज वी ऑलरेडी कवर आवर फीचर्स इन द प्रीवियस टेबल। सो अब हम जस्ट एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, सो दैट हमारा कोई भी एक आध पॉइंट रह गया है तो वो इस टेबल में कवर हो जाए। The class name refer to their creeping or crawling mode of locomotion, क्योंकि लोकोमोशन का मोड क्या है बेटा, या तो क्रीप करेंगे या क्रॉल करेंगे। They are mostly कैसे होते हैं बेटा, टेरिस्ट्रियल। फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट अगर आपसे कोई पूछे तो बेटा व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी रेप्टाइल। ये कैसे है बेटा, फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, कैसे है बेटा, ये फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, ओके बेटा। Their body is covered with, मैंने आपको बताया था बड़ी हार्ड ड्राई कॉर्निफाइड स्किन होती है, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्विड्स होते हैं, और ये अपनी स्किन को क्या कर देते हैं बेटा, शेड ऑफ भी कर देते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, मॉल्टिंग या एक्डाइसिस भी बोलते हो। मॉल्टिंग बोलोगे या एक्डाइसिस भी बोलोगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है। ओपनिंग है जो टिम्पैनम है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, ईयर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। When present आर लिम्स जब प्रेजेंट होंगे तो बेटा कैसे होंगे, 2 पेयर्स में होंगे। हार्ट कैसा है इनका बेटा, 3 चैम्बर्ड है, अभी हमने पढ़ा 4 चैम्बर्ड, देखो लिखा हुआ है एक्सेप्शन आपका 4 चैम्बर्ड, जो किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल्स आर दी पोइकिलोथर्मल्स, रेप्टाइल्स कैसे हैं बेटा आपके, पोइकिलोथर्मल है। पोइकिलोथर्मल बेटा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देखो लिखा हुआ है स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ये क्या करते हैं बेटा, मोल्टिंग शो करते हैं, अपनी स्किन को क्या कर देते हैं, शेड ऑफ कर देते हैं।
सेक्सेस कैसे है बेटा, सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसी है बेटा, इंटरनल, दे आर ओवीपेरस। एंड डेवलपमेंट कैसी होती है इनमें, डायरेक्ट होती है। एक और बात, अगर हम स्नेक और लिजर्ड का कंपैरिजन करें तो जो स्नेक की जो आईलिड्स होती है बेटा वो इमूवेबल होती है, और जो लिजर्ड्स होती है, लिजर्ड की जो आईलिड होती है वो बेटा मूवेबल होती है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। हम लिख सकते हैं एक स्नेक वाली टेबल बनाओ और एक आपकी लिजर्ड वाली बनाओ। ठीक है, स्नेक की आईलिड कैसी होती है बेटा, इमूवेबल होती है, और इनकी जो लिजर्ड की वो होती है आईलिड, वो कैसी होती है, मूवेबल होती है। दूसरा बेटा जो इनकी टंग होती है, यहाँ पर हम आईलिड लिख देते हैं कि आईलिड के बारे में बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी टंग। बेटा जो इनकी टंग होती है स्नेक की, वो कैसी होती है, बायलिड। बायलिड मतलब आगे से दो ऐसी कट होती है, ऐसे दो ओपनिंग ऐसी दिखती है। ठीक है, ये कैसी होती है बेटा, बायलिड होती है। और इनकी टंग कैसी होती है लिजर्ड की, एंटायर होती है। एंटायर मतलब जैसी अपनी टंग है ना, कोई कट नहीं है आगे से, कोई ऐसे दो में नहीं हो रहा ना, तो इनकी भी टंग लिजर्ड की कैसी होती है, अपने जैसी एंटायर, और स्नेक की कैसी होती है, बायलिड, ऐसे दिखती है। ठीक है, और इसमें एक और बात, अगर इनके पास ईयर ओपनिंग नहीं है बट इनके पास ऑल्फैक्टरी, इनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्गन होता है जिनसे इनकी ऑल्फैक्टरी पावर बहुत ही अच्छी होती है, ऑल्फैक्शन में बहुत हेल्प करता है, जिसे हम वोमेन नेचुरल या जैकॉब ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैकॉब्सन ऑर्गन भी बोलते हैं, या बेटा वोमेरोनेजल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो इन्हें एक कम चीज मिली है तो एक चीज इन्हें ज्यादा भी मिली है। इनकी जो ऑल्फैक्शन वाली पावर होती है बेटा वो बहुत अच्छी होती है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गन्स। एक इसे हम बोलते हैं या तो वोमेरोनेजल या हम इसे जैकॉब्सन ऑर्गन बोलते हैं, दैट हेल्प इन दी ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्टरी होता है ना, जैसे अपने पास ऑल्फैक्टरी के लिए क्या है, नोज है ना, ऐसे इनके पास है। आपके एग्जाम्पल हो गए, किलोन हो गया, किलोन इज योर टर्टल, टेस्ट्यूडो हो गया, दैट इज योर टॉर्टॉइस, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैमेलियन सुना होगा ना, जो रंग बदलते हैं, गिरगिट टाइप कैमेलियन, कैलोटिस जिसे हम गार्डन लिजर्ड भी बोलते हैं, क्रोकोडिलस दैट इज योर क्रोकोडाइल, एलिगेटर ये इसका कॉमन नेम, हेमिडैक्टाइलस जिसको आप वॉल लिजर्ड भी बोलते हो, पॉइजनस स्नेक में आपके आते हैं नाजा जिसे हम कोबरा भी बोलते हैं, बैंगेरस होता है जिसे हम कैरेट भी बोलते हैं, वाइपरा जिसे हम वाइपर बोलते हैं, और नॉन पॉइजनस स्नेक का एग्जांपल है आपका पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एव्स की। हम ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके हैं, बस हम जस्ट जनरली देख रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स क्या होती है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स की, इनके पास क्या प्रेजेंट है, फेदर्स प्रेजेंट है। क्या है बेटा, फेदर्स प्रेजेंट है, एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, सारे क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। एक्सेप्शन है आपकी जो फ्लाइट लाइक बर्ड है वो कौन सी होती है आपकी, ऑस्ट्रिच होती है। दे पोजेस बीक, इनके पास क्या होते हैं बेटा, बीक होते हैं। ठीक है, द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्स कैसे मॉडिफाइड हुए हैं, इनके विंग्स में हुए हैं। हैंड लिम्स जनरली क्या होते हैं, हैंड लिम्स में आपके स्केल्स होते हैं, और मॉडिफाइड हुए हैं वो या तो वॉकिंग में, या किसी में स्वीपिंग में, या किसी में क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। क्लास्पिंग मतलब क्या होता है बेटा, पकड़ना। स्किन कैसी है, ड्राई है, विदाउट ग्लैंड। देखो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ अ ग्लैंड, हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैमल्स का फीचर इसे क्या होता है, उनके पास ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इनके पास देखो बेटा, इनकी जो टेल होती है ना, वहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसे हम पाइनियन ग्लैंड भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ पर ऑयल का थोड़ा थोड़ा सिक्रेशन होता है, जिससे इनके फेदर्स कैसे लगते हैं आपको, शाइनी से लगते हैं। विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट कौन से होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ऑयल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, आपके बेस ऑफ द टेल में। एंडोस्केलेटन कैसा है, फुल्ली ऑसिफाइड। जो इनकी बेटा बोन्स होती है ना, वो न्यूमेटिक बोन्स होती है। न्यूमेटिक बोन्स मतलब हॉलो बोन्स होती है, उसके अंदर कोई भी बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता। देखो यार, इनको उड़ना है, उड़ने के लिए इनका बॉडी वेट कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ठीक है, तो जो इनकी बोन्स होती है, हॉलो बोन्स होते हैं, जिसे हम न्यूमेटिक बोन्स भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है यार, बोन ही प्रेजेंट होता है, बोन मैरो। और ये जो फीमेल बर्ड्स होती है ना, उसमें एक ही ओवरी प्रेजेंट होती है, सो डेट इनका बॉडी वेट कैसा हो सके, हल्का हो सके। देखो लिखा हुआ है एंडोस्केलेटन कैसा है बेटा, फुल्ली ऑसिफाइड है, बोनी बोल सकते हो। लॉन्ग बोन्स होती है, कैसी होती है, हॉलो विद एयर कैविटीज, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, न्यूमेटिक बोन्स भी बोलते हो। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, इनके पास एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जिसे आप क्रॉप एंड गिजार्ड बोलते हो। कॉकरोच में भी पढ़ोगे आप क्रॉप और गिजार्ड के बारे में। हर्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी होम्योथर्मल होते हैं। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, ये लंग्स के थ्रू। और मैंने तुम्हें बताया कि था कि इनके पास सबसे एफिशिएंट टाइप का होता है। क्यों, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात याद करना, एयर सैक कभी भी एक्सचेंज में हेल्प नहीं करेंगे। मार्क माई वर्ड, एयर सैक कभी भी एक्सचेंज में हेल्प नहीं करेंगे। एक्सचेंज में हेल्प आपकी सिर्फ एल्वोलाई करेंगी, एंड दे आर हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा,
ये जो हम जनरली पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट करा रही हूँ, सो डैट आज ये पूरा एनिमल किंगडम यार फाइनली खत्म ही हो जाए। बस अब बहुत हो गया एनिमल किंगडम। एयर सेक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है। सेक्सेस कैसे होते हैं बेटा, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट कैसी है इनके पास, डायरेक्ट है। एग्जाम्पल में देखो आपका कॉर्वस, क्रो, ठीक है, कोलम्बा योर पिजन, पिस्टैकुला योर पैरेट, श्रोथियो दैट इज योर ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टोनोडाइटस दैट इज पेंगुइन, न्यूफ्रॉन दैट इज वल्चर, ठीक है। एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए। मैमल्स की बात करेंगे। मैमल्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मैमल्स को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो मैमल्स यार उनके पास क्या होता है, मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो मैमल्स के पास क्या होता है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये तो हमें पता चल गया। और मैमल्स के पास क्या होता है, ईयर पिना होता है। वी हैव हेयर्स, हेयर्स होते हैं ना, जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर पाते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। और अगर कोई पूछे कि जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसे क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रम बोलते हैं। पढ़ेंगे ये हम सारा, चल मैं जनरली ऐसा ओवरव्यू बांट रही हूँ आपको। हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। देखो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स देखो इनकी, पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स में आपको मिलेंगे। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू, कुछ ने कैसे अडेप्ट करा अपने आप को फ्लाई के लिए, और कुछ कैसे बेटा, लिव इन वाटर। द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैमिलियन इज प्रेजेंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड। क्या होता है बेटा, प्रेजेंस ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड विच इज योर मैमरी ग्लैंड, बाय विच द यंग वंस, जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो नरिश कहाँ से करते हैं, अपने मैमरी ग्लैंड के थ्रू। और जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर होता है क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। आर नरिश, दे हैव अ 2 पेयर ऑफ लिम्स, अडेप्टिव फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग मतलब किसी चीज को खोदना, स्विमिंग और फ्लाइंग। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक, स्किन मैंने आपको बताया, वी हैव हेयर्स, ठीक है। स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक बाय पोसेसिंग हेयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, वी हैव अ ईयर पिन्ना, ठीक है। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पिन्ना होते हैं। आर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हम डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ भी पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे बेटा, हम डाइजेस्टिव वाले में, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स, हेट्रोडोन, टाइफोडोन, सब बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। आर प्रेजेंट इन दी जॉ। हार्ट कैसा है बेटा, 4 चैम्बर, कैसे होते हैं ये, होम्योथर्मस होते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग। सेक्सेस कैसे होते हैं आपके, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी है बेटा, इंटरनल है। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है बेटा, फ्यू एक्सेप्शन होता है। देखो विविपेरस होते हैं, फ्यू एक्सेप्शन में आपका एक एग्जांपल दे रखा है ऑर्निथ्रोफाइकस। क्या दे रखा है आपका, ऑर्निथ्रोफाइकस। और डेवलपमेंट कैसी है बेटा, डायरेक्ट। एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके, कॉमन नेम है इसका प्लेटिपस, विविपेरस में आपके दिया हुआ है मैक्रोपस दैट इज योर कैंगारू, टिरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, माका, माका मतलब मंकी, रटस रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम्पल याद नहीं है ना, तो आप कैरेक्टर्स याद कर लो, फीचर्स याद कर लो, फिजियोलॉजी में रट्टा लगा लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से रिलेटेड आएगा ही आएगा। अगर एक फिजियो में से आएगा तो एक आपका इसमें से भी आएगा एग्जाम्पल में से, ठीक है। फिर आपका हो गया एलिफस, इकस हॉर्स, डेलिफाइनस कॉमन डॉल्फिन, आपका मेलानेट्रेरा दैट इज योर ब्लू व्हेल, आपका पैंथेरा टाइग्रेस हो गया दैट इज योर टाइगर, पैंथेरा लियो दैट इज योर लायन, ठीक है। हमने आज अपनी फाइलम एक तो पाइसेस कंप्लीट करी, एक आज हमने टेट्रोपोडा पूरा फिनिश कर लिया। टेट्रोपोडा में हमने एम्फीबियंस पढ़ा, रेप्टाइल्स पढ़ा, एप्स पढ़ा एंड मैमल्स पढ़ा। हमने पूरा एक प्रॉपर चार्ट बनाया था। आई होप आप भी वैसा चार्ट बनाओगे। अगर आप बनाओगे तो यार आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। एंड देन हमने एनसीईआरटी की लाइन्स पढ़ी सो डेट हमारा एक भी पार्ट कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस ये क्या है कि हम कुछ भी मिस नहीं करें, हम नीट में पूरा वेल प्रिपेयर होके एग्जाम से। और बेटा प्लीज़ प्लीज़ आप एग्जाम्पल्स याद कर लेना। इन नेक्स्ट क्लास आई कम विद दी सम न्यू चैप्टर, किसी नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे एंड कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगी सो डैट आपको ईजी रहे और आप उससे थोड़ा नोट्स प्रिपेयर करें। सो या और जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, जिनका रिवीजन चल रहा है, तो उनके लिए क्विक रिवाइज हो जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड यार वीडियो लाइक वाइक करा करो, तो अच्छे से शेयर करा करो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे जो 11th 12th के भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो, क्योंकि 11th के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेनिफिशियल है बिकॉज दे आर इन 11th क्लास। और जो नीड्स पेरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो सो दैट उनको हेल्प हो सके, उनका रिवाइज हो सके, उनकी भी हेल्प करो। टिल देन बाय बाय।